जी, बहुत स्वागत है आपका सर। हाँ, आवाज आई आपकी, बताइए। जी जी जी, किस तरीके से देख रहे हैं चारों राज्यों के नतीजे को, आप कैसे विश्लेषण करना चाहेंगे सर इसका? नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हमारी जीत हुई है, ये निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी का और मध्य प्रदेश की सरकार का जो विकास का काम है, जो बेहतर काम है, हर विषय पे खड़े रहने की नीतियां हैं, उसको जनता ने हाथों हाथ लिया है। और जिस तरीके का वहां पर विपक्ष का काम था कि समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को हरा रही है, मुझे लगता है कि इन सबका घालमेल जो था उसके परिणाम आया है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे अंतर से जीत करके आई। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, तो राजस्थान की सरकार उतना बेहतर काम नहीं कर पा रही। जहाँ मध्य प्रदेश में हमने काम करके दिखाया है, वहाँ राजस्थान में हमने विपक्ष की भूमिका बेहतर तरीके से निभाई और उसके मुकाबले में हम अपनी सरकार बनाने में सक्षम रहे। बिल्कुल, इसके पीछे चुनावी मैनेजमेंट को भी आप मानना चाहेंगे एक प्रमुख वजह, क्योंकि देखा गया कि जिन जिन सीटों पर इससे पहले हार का सामना किया आप लोगों ने वहां पर भी बहुत समझदारी से अपने प्रत्याशी उतारे, हर एक चीज का बारीकी से पूरी तरह से विश्लेषण किया, उसके बाद ही आगे बढ़े। और आपने कहा जा सकता है जो आपके यहाँ कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे थे लोग, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया, अंतर कलह को भी कहीं ना कहीं दूर करने का, ये एक बड़ा फैक्टर है इसके पीछे क्या? देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी कि रणनीति के तहत जब भारतीय जनता पार्टी उतरी, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में बनी रहती है। बूथ लेवल और पन्ना प्रमुख के माध्यम से हम जनता के बीच में लगे रहते हैं और जो भी विकास के काम हैं उन विकास के कामों को हम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। संजीव जी, ये 3 राज्यों की बात हो गई, अब तेलंगाना की स्थिति क्या है? तेलंगाना में क्यों मोदी मैजिक नहीं चल पा रहा? साउथ में अगर हम देखें, दक्षिण भारत में तो कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण क्या है और इसके लिए बीजेपी का प्लान क्या है? देखिए, तेलंगाना की स्थितियां बिल्कुल अलग थी। हम वहां पर नहीं थे। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हमने वहां अपने आप को डेवलप किया, वहां के जो मुद्दे थे उनको कलेक्ट किया, जनता के बीच में हम गए, उसी का परिणाम है कि 1 से लेकर के आज हम 9, 10, 11 सीटों तक पहुंच रहे हैं। और जहां तक सवाल इस बात का है, तो मैं आपके बड़े चैनल पे विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जब भी तेलंगाना का विधानसभा का चुनाव होगा, हमारी वहां सरकार बनेगी, हम 5 साल मेहनत करके आएंगे और सर, कर्नाटक में भी यही हश्र हुआ और आज अगर बात की जाए तो तेलंगाना में भी। क्या दक्षिण भारत में वो मोदी मैजिक चल नहीं पा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? हिंदी बेल्टों में तो निस्संदेह आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन दक्षिण राज्यों में क्यों ऐसी स्थिति आपकी होती जा रही है? धीरे धीरे जनाधार कम होता जा रहा है आपका। नहीं, कम नहीं होता जा रहा। मुझे लग रहा है कि सरकार की विफलताओं का परिणाम वहां पर मिल रहा है। तेलंगाना में है तो तेलंगाना में जो सरकार थी उसने बेहतर काम नहीं किया, उसका परिणाम मिला। कर्नाटक में भी हम बेहतर नहीं अपने हिसाब से काम कर पाए थे, इसलिए वो मिला था। लेकिन आने वाले समय में मैंने आपसे कहा कि आपके बड़ा चैनल है और इस चैनल पे मैं विश्वास दिलाता हूँ, तेलंगाना में अगली बार जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हम पूरी रणनीति के तहत करेंगे और चुनाव जीत करके। चलिए, संजीव जी ने अपना विश्वास जता दिया, उन्होंने कहा है कि अगली बार वो मेहनत करके वापस आएंगे। संजीव कुमार जी, कांग्रेस आपकी तरफ हम रुख करेंगे। तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आप, जो दक्षिण भारत के आप जिक्र कर रहे थे, दक्षिण भारत में आप बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 राज्यों में जो पिछड़ रहे हैं, क्या सीख ले रहे हैं? 2024 को लेकर क्या प्लान तैयार किया गया है? क्या अब आपकी जो हार राजस्थान में एक बड़ी हार हुई, जहां पे अब ये माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे थे कहीं ना कहीं अब वो उन पर लोगों ने विश्वास किया। वहीं अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में पहले एग्जिट पोल में ऐसा लग रहा था कि लोगों ने जो भ्रष्टाचार का आरोप वहां पे सीएम पे लगा था भूपेश बघेल पर, उस पर विश्वास नहीं करा। लेकिन जो नतीजे अब सामने आ रहे हैं उसको देखकर तो ये लगता है कि भाई अब मार्जिन जो है बढ़ता जा रहा है, अब इसमें और परिवर्तन होना लाजमी नहीं हो सकता। ऐसे में क्या अब आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि 2024 बहुत नजदीक है? स्वाति जी, देखिए, 2024 को लेकर के जो ये चर्चा आप कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इससे पूर्व में भी जाना चाहिए। 2019 में भी इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव हुए थे और जहां 3 राज्यों में यही छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। और उसके बाद 19 में क्या हुआ ये सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार सत्ता में आए। तो इस चुनाव से लोकसभा के चुनाव को सोचना मुझे लगता है कि अभी जल्दबाजी होगी। दूसरी तरफ तेलंगाना में हमारे मित्र पूरी बात नहीं बता पा रहे थे,
तेलंगाना के भ्रष्टाचार को लेकर के इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड्डे संजय कुमार ने जब उसको उछाला तो इलेक्शन पीरियड के समय ही उनको हटा दिया गया। और रही बात ओवैसी साहब की बात, अभी पूर्व राजनीतिक समीक्षक जो बात कर रहे थे, बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरह से पूरे देश में जहां पे पसमानदा की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, अल्पसंख्यकों के बीच में मोदी मित्र खोजने की बात करती है, वही मैंने देखा है कि आज बड़े चैनल पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे थे कि तेलंगाना की जीत जो है कांग्रेस के मुसलमान पार्टियों ने साबित करती, जबकि आपको बता दूं कि 12% केवल मुसलमान तेलंगाना में है। और जिस ओवैसी साहब को लगातार जो अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं, हैदराबाद के लिए उनको आज उनका सुपड़ा साफ हो गया। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के जो विचार थे वो जीते हैं। और इसको लेकर के मैं कहना चाहता हूँ कि जो 3 राज्यों में हमारी हार हुई है, निसंदेह मैं इस चीज को ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं कि हम इसकी पूरी समीक्षा करेंगे। और चौथी बात, आपने भ्रष्टाचार की स्वाति जी बात कही, जिस लाल डायरी की बात कर रहे थे, मैं वो खुल के बोलना चाहता हूँ, आज राजस्थान में सरकार बनने जा रही है, निसंदेह हम स्वागत करेंगे, मोदी उसका कर दे, उसका खुलासा करें, जांच करें। और दूसरी तरफ भूपेश बघेल सरकार में आपने देखा नहीं, असित दास इसको पकड़ करके भेजा गया, वहां कोर्ट में उसका हल्फिया बयान लिया गया है और उसपे जहां ईडी ने जबरदस्ती गलत रूप से फंसाने का काम किया 508 करोड़ के मामले में, वहां पर वो भी जांच अभी अधूरी है। तो मुझे लगता है कि देश भारतीय जनता पार्टी के जो ईडी रूपी जो संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने अपना एक सांघिक संगठन बना रखा है, अगर ईमानदारी से कोर्ट ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया अपनी जांच कराई तो वो भी सच सामने आएगा, ये भी देश देखेगा। बिल्कुल संजीव जी, देखिए आप लोग वक्त वक्त पर ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि बीजेपी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करने में पीछे नहीं हटती है, लेकिन वो मुद्दा कहीं बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता है, लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। उसको प्रभावी तरीके से आप रखिए अपनी बात को। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मुद्दे बिल्कुल है स्वाति जी, और ये मुद्दे मैं फिर कह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी जो गहलोत सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, आज सत्ता में आ रहे हैं, 24 के चुनाव के पहले वो लाल डायरी का खुलासा कर दे। वो जिस महादेव ऐप पे भ्रष्टाचार का भूपेश बघेल की बात कर रहे थे, कोर्ट ने तो जिसको उन्होंने प्रमुख आरोपी बनाया, वो तो सीधे कह रहा है कि मैं कभी मिला ही नहीं, मुझे फंसाया गया। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी देखते हैं। ये चुनाव जनता जनार्दन का